देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,09,08 हुई। 24 घंटे में 1,10,956 लोग हुए संक्रमित। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 8,890 हुई। 24 घंटों में 396 लोगों की मौत। देश में कोरोना से ठीक होने का रेट अच्छा। अब तक 1,47,195 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। देश में मरीजों की रिकवरी रेट 49.47%। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। 24 घंटे में 3,493 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1,01,141 हुई। अब तक 47,796 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 127 मौत। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3,717 हो गई। महाराष्ट्र में 70% मामले मुंबई और आसपास के। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55,000 हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान 90 मौत। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 2,044 मौत। महाराष्ट्र में दोबारा नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने ट्वीट कर कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सरकार के आदेश और नियमों को मानें। 24 घंटों में महाराष्ट्र पुलिस के 129 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 3,388 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से अब तक महाराष्ट्र पुलिस के 36 कर्मचारियों की मौत। 1,945 स्वास्थ्य कर्मी भी स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 2,137 पॉजिटिव मामले। दिल्ली में कोरोना के कुल 36,824 मरीज। 13,398 मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में कोरोना से मौत की संख्या भी बढ़ी। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की मौत। अब तक कुल 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से दिल्ली पुलिस में 8वीं मौत। क्राइम ब्रांच के एसआई संजीव की जीटीबी अस्पताल में हुई मौत। 3 दिन पहले ही संक्रमण की आई थी रिपोर्ट। शाहदरा के सीमापुरी थाने में तैनात कांस्टेबल की भी कोरोना से हुई मौत। दिल्ली में कोरोना बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने कहा, लॉकडाउन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया, मौत के झूठे आंकड़े बताकर एमसीडी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कोरोना वायरस के संक्रमितों के इलाज को लेकर बीजेपी ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना। संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल सरकार जाग जाए, पब्लिसिटी छोड़कर पैसा दिल्ली के लोगों पर लगाए। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट का वीडियो शेयर कर दिल्ली में हालात बिगड़ने का दावा किया। कहा, कल दोपहर 2 बजे 70 शवों का दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार के लिए लोगों को सिफारिशें लगानी पड़ रही हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बताई बड़ी चूक। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में आईसीएमआर के महानिदेशक भी शामिल। कमेटी दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए सलाह देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों के संक्रमण को भयानक बताते हुए इलाज के हालात पर चिंता जताई। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को अलग से नोटिस देकर जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें शवों से ज्यादा जिंदा लोगों के इलाज की चिंता। मरीजों को शवों के साथ रहना पड़ रहा है। दिल्ली में टेस्ट भी बहुत कम हो रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को। अनलॉक 1 पर राज्यों को फिर निर्देश। गृह मंत्रालय ने कहा, रात 9 से सुबह 5 बजे तक सख्ती से लॉकडाउन हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मॉल्स में न हो स्क्रीनिंग में लापरवाही। जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। 5 करोड़ टर्नओवर वाले छोटे कारोबारी जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई तक भरते हैं तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए जिलों में भेजी जाएगी विशेषज्ञों की टीम। स्थानीय मेडिकल टीम को कोरोना के इलाज के लिए सलाह और सहयोग देंगे। गुरुग्राम के डीएम ने जिला के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कम से कम 25% बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। सभी सैंपल कलेक्शन सेंटर और टेस्टिंग लैब के लिए आरटी-पीसीआर एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया। चेन्नई में 97 साल के मरीज ने कोरोना को हराया। कावेरी अस्पताल में कोरोना बीमारी से ठीक होकर घर लौटे।
चंडीगढ़ के पीजीआई में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ पहला मरीज। 62 साल के कोरोना मरीज को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। ट्रायल के बाद ठीक हुए। पीजीआई के पास 6 प्लाज्मा डोनर हैं और 3 मरीजों पर अभी भी ट्रायल जारी है। पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में भारत का करारा जवाब। उरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान की एक फायरिंग पोजीशन तबाह। 2 पाकिस्तानी सैनिकों के मरने की खबर, कई जख्मी। जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान ने फिर से युद्ध विराम तोड़ा। बीती रात करीब 8 बजे पुंछ के बालाकोट सेक्टर और राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में गोलाबारी की। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रामपुर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। बिना उकसावे के मोर्टार और दूसरे हथियारों से गोलाबारी की। भारत चीन के बीच 5वीं बार मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। लद्दाख के चुशूल में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। कोर कमांडर स्तर की बातचीत जल्द होने की संभावना। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन की सेना की वापस तैनाती अप्रैल वाली पोजीशन पर हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। चीन के मुद्दे पर चर्चा की। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए की पासिंग आउट परेड आज होगी। 423 कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल होंगे। कैडेट्स के घर वालों को शामिल होने की इस बार इजाजत नहीं दी गई। भारतीय सेना के यूट्यूब चैनल पर परेड का प्रसारण लाइव किया जाएगा। राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत की। कहा, सहिष्णुता वास्तव में भारत के डीएनए में है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश की मजबूत नींव को कमजोर करने वाली ताकतें खुद को राष्ट्रवादी बताने में जुटी हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए ही राज्यसभा चुनाव 2 महीने टलवाए थे। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पीएम मोदी और अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं। राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी में टूट फूट के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर के रिजॉर्ट में रखा हुआ है। बीजेपी का आरोप, राजस्थान में कांग्रेस से सरकार और पार्टी नहीं संभल रही। नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप। आज मुंबई में मानसून दस्तक दे सकता है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। 2 दिन की गर्मी और उमस से मिल सकती है दिल्ली को राहत। पंजाब और हरियाणा के भी कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में बड़ी संख्या में नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने सारंडा के जंगलों में कच्ची सड़क पर बिछाए गए 64 लैंडमाइंस खोजकर कंट्रोल व स्फोट कर नष्ट कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों का सामना माओवादियों से भी हुआ। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, लेकिन माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में महिलाएं भी शामिल। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। पुणे में लॉकडाउन के दौरान बालवर्धन स्कूल में 11वीं क्लास की परीक्षा लेने पर स्कूल प्रशासन के 14 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 27 छात्र परीक्षा दे रहे थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ऑटोमेटिक सेंसर बेल लगाया गया। घंटी बजाने के लिए हाथ से छूना नहीं पड़ेगा। श्रद्धालुओं को सिर्फ सेंसर के नीचे हाथ ले जाना होगा और घंटी खुद बज जाएगी। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने रोबोट बनाया। पुणे में रेलवे सुरक्षा बल ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। गुजरात के वडोदरा में 13 साल के प्रेम ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन बनाया। वेबसाइट्स और यूट्यूब देखकर बनाए गए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर ड्रोन। 8वीं क्लास में पढ़ते हैं प्रेम। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री के कर्मचारियों में झड़प। टीएमसी के ट्रेड विंग के 2 गुट आपस में भिड़ गए। लाठीचार्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्टील प्लांट में तेल टैंक में धमाके से 2 कर्मचारियों की मौत। 2 कर्मचारी हुए घायल। बुधवार को पुराने डीजल टैंक को गैस कटर की मदद से काट रहे थे मजदूर। उसी दौरान धमाका। तमिलनाडु के सलेम में 9 साल बाद मेट्टूर बांध के गेट खोले गए। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने खोले गेट। पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली परियोजना के लिए होगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 10वीं क्लास में 94% अंक लाने पर एसडीएम ने चपरासी की बेटी को 1 दिन के लिए अपने पद पर बैठाया। 14 साल की हिना ठाकुर ने कहा, पहले वो डॉक्टर बनेंगी, फिर आईएएस अधिकारी।
जयपुर में हाथियों की कोरोना जांच के लिए हाथी गांव में 3 दिन का मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है। हाथियों की कोरोना जांच भी की गई। सभी हाथियों के सैंपल लेकर जांच के लिए बरेली की लैब भेजा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 21 जून को नहीं होगा सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन। कोरोना महामारी के चलते सूर्य ग्रहण का मेला नहीं होगा। सभी घरों में रहकर शांति पाठ की अपील की गई है। सभी से 21 जून को धारा 144 लागू रहेगी। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,